वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 29 है। जैसा कि आप सामने स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं, वैसे ही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है ताकि मैं साथ साथ आपकी स्टेटमेंट को स्टडी कर पाऊं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं 2:1 में। लाइबिलिटीज दी हुई है हमको, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, सन्ड्री क्रेडिटर एंड कैपिटल। एसेट्स डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड मशीनरी। अब हमने क्या किया है, एक नया पार्टनर बनाया है सी। रेशो हमने डिसाइड किया है 3:1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल के देख लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशो जब आप निकालोगे, ओल्ड रेशो 2:1, न्यू रेशो 3:1। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने किया है। कितना किया है? 1/6। सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने ही किया है। आप वीडियो को चाहे तो होल्ड करके आप सेक्रीफाइस रेशो निकाल कर देख सकते हैं। सी को नया पार्टनर बनाया है तो नया रेशो 3:1 डिसाइड हुआ। हमने सी को बोला कैपिटल लाने के लिए, सी बोल रहा है कि मैं कैपिटल लेकर आऊंगा इन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे लेकर आनी है, इसका छोटा सा टॉपिक हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इसका कंप्लीट टॉपिक हमको इसी वीडियो में भी डिस्कस करना है। सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा आफ्टर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। नीचे वाली 5 एडजस्टमेंट करने के बाद पहली एडजस्टमेंट, सी 10,000 रुपए गुडविल के लेकर आएगा कैश में। दूसरी बात, प्रोविजन हमको 2,000 रुपए से कम करना है। एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर हमको अब पता चला है 2,600 रुपए का, कह लीजिए कि हमारी ये अनरिकॉर्डेड एक एसेट है। पेटेंट्स की वैल्यू वैल्यूलेस है, पेटेंट्स अपने को जीरो करने हैं। क्रेडिटर से हमें 2% का डिस्काउंट मिलने वाला है, इज टू बी रिसीव्ड होना है, तो मतलब कह सकते हैं कि हमको बेनिफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर में, तो आप इसका भी प्रोविजन बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप रेडी करोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले प्रोविजन हमको रिड्यूस करना है। कितना कम करना है? 2,000 से। पहले प्रोविजन हमारे पास 3,600 का है, 2,000 आप कम कर दीजिए, तो आप यहां लिख दीजिए। उसके बाद अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, हमको एक एसेट का पता चला है, अनरिकॉर्डेड एसेट कह लीजिए या अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर कह लीजिए, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, हमारे लिए बेनिफिट है। कितने का है? 2,600। नेक्स्ट देखिए, पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई है। पेटेंट्स देखिए एसेट साइड में कितने दिए हुए हैं, पेटेंट्स है हमारे पास 2,000, आप पेटेंट्स को भी यहाँ पर लिख दीजिए, पेटेंट्स भी हो गए हमारे पास। ठीक है, 2% का डिस्काउंट हमको क्रेडिटर से मिलने वाला है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर हमको दिए हुए हैं 20,000, तो 20,000 के ऊपर जब आप 2% का बनाओगे तो हमको क्रेडिटर से 400 का प्रोविजन ऑन क्रेडिटर, 400 का बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास कितना बेनिफिट हो गया, 3,000, 5,000, 5,000 में से अब 2,000 माइनस कर देना, बाकी क्या रह जाएगा? 3,000 का प्रॉफिट। ये 3,000 का प्रॉफिट हमको क्या करना है, ए की कैपिटल में और बी का कैपिटल में ट्रांसफर करना है। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सबसे ऊपर 2:1। तो 5,000 के प्रॉफिट में से 2,000 का लॉस माइनस करना, तो 3,000 का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में आप डिवाइड कर देना, 2,000 और 1,000। उसके बाद अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट की बस इतनी ही आइटम्स थी एडजस्ट करने के लिए, 1 2 3 4। क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए और कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर हमको सारी एडजस्टमेंट कर लेनी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आने वाला है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल लिख लीजिए, बाय बैलेंस बीडी। कितनी है ओपनिंग कैपिटल? देखिए 40,000, बी की है 30,000, लिख लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दीजिए, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना? 2,000, 1,000।
लाइबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास रिजर्व फंड रखा हुआ है 12,000 का। ये भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो 12,000 को जब आप 2:1 में डिवाइड करोगे, 8 और 4, क्योंकि 12,000 के आपको 3 हिस्से करने हैं तो 4-4 हजार का एक हिस्सा बनेगा। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। 4,000 हमारे पास से रिजर्व फंड में ट्रांसफर हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। सी कह रहा है कि मैं प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आऊंगा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। रिजर्व फंड पे तो वैसे भी उनका हक बनता था, हमने दे दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहां पे आ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आने का मतलब है कि हमारी जो सेकंड से लेकर फिफ्थ तक की सारी एडजस्टमेंट थी वो एडजस्टमेंट मतलब हमने कर ली, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद तो प्रॉफिट आया। तो मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहां पर डालने का मतलब क्या है, मतलब ये चारों की चारों एडजस्टमेंट हमने कर दी। अब एक एडजस्टमेंट हमने और करनी है, वो है गुडविल का अमाउंट। अब गुडविल का अमाउंट किसको मिलने वाला है, सिर्फ ए को, क्योंकि सिर्फ ए ने ही सेक्रीफाइस किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, ए को। कितना लेकर आ रहा है वो गुडविल का प्रीमियम, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आप प्रीमियम का अमाउंट लिख दीजिए। लिख दिया। अब क्वेश्चन के अंदर अब हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सी की हमको कैपिटल फाइंड आउट करनी है। सी की कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल फाइंड आउट कीजिए। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप बी की कैपिटल फाइंड आउट कर दीजिए। तो सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली, डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, जीरो लगा के चलो आप। तो ए की कैपिटल का टोटल देखिए, 40, 10, 50, 60। ए की कैपिटल हो गई सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 60,000। बी की कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी हो गई, 35,000। तो अल्टीमेटली दोनों की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी होगी, 95,000। अब क्वेश्चन में ये देखिए सबसे पहले कि हमने नया वाला रेशो कितना डिसाइड किया है, 3:1। अब नया रेशो हमने 3:1 डिसाइड किया है। इसका मतलब ये है कि हम सी को कितना शेयर दे रहे हैं, हमने क्वेश्चन के अंदर नया रेशो कितना डिसाइड किया है, 3:1। इसका मतलब है सी को कितना मिल रहा है, 1/6। अगर सी को 1/6 मिल रहा है तो पूरी फर्म होती है 1, पूरी फर्म 1, सी को हमने 1/6 दे दिया, बाकी कितना रह गया, 5/6। ये 5/6 के ऊपर किसका हक है, देखा जाए तो ए और बी दोनों टोटल मिला के पार्टनर है 5/6 के लिए। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पूरी फर्म 1, सी को हमने बोला 1/6 शेयर, बाकी फर्म 5/6, किसकी है टोटल देखा जाए तो ए और बी का। अब ए और बी की टोटल कैपिटल 5/6 पार्ट के लिए कितनी है, 95,000 के लिए। पूरी फर्म क्या होती है, 1। तो आप क्या कीजिए, 95,000 का ये वाला जो आपने 5/6 लिखा है आप 6/5 कर दीजिए। तो आपकी पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। पूरी फर्म की कैपिटल कितनी आएगी, 1,14,000 रुपए। पूरी फर्म की कैपिटल आ गई कितनी, 1,14,000। तो पूरी फर्म की कैपिटल अगर 1,14,000 है तो हमने सी की कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो सी की कैपिटल पूरी फर्म की कैपिटल के बेस पर कितना, 1/6। तो आप सी की कैपिटल फाइंड आउट करके देखना। सी की कैपिटल जब आप 1,14,000 का 1/6 करोगे तो आपको पता चलेगा कि सी को कैपिटल के लेकर आने हैं 19,000 रुपए। तो हमारा टारगेट क्या था, सी की कैपिटल को फाइंड आउट करना। सी की कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप काम लिया। क्या, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल देखी थी क्या आई थी, 60, बी की 35, टोटल हो गई थी 95। तो उसके 95 के बेस पर हमने पूरी फर्म की कैपिटल फाइंड आउट कर ली, 1,14,000। 1,14,000 पूरी फर्म की है, तो सी का पार्ट कितना बनेगा, 19,000 रुपए। तो डेफिनेटली सी क्या करेगा, 19,000 रुपए लेकर आएगा। हम यहां पे लिख देते हैं बाय कैश, बैंक अकाउंट से एंट्री कर देते हैं, कितना, 19,000 रुपए। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल सी स्टोरी है अपने पास, क्लोजिंग कैपिटल निकाल देना। क्लोजिंग कैपिटल जब आप निकालोगे तो ए के कितना आएगा, 60,000, बी का 35,000, सी का हमारे पास रखा ही हुआ है कितना, 19,000। हमने क्या किया, तीनों की हमने
क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। अब क्लोजिंग कैपिटल लिख दी तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको बस बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप उसको बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? ध्यान से देखिए। 10,000 रुपए सी गुडविल के लेकर आया, 19,000 की सी कैपिटल लेकर आया। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने बैंक वालों को 15,000 रुपए देने ही हैं, माइनस कर दो तो बाकी का बैंक बैलेंस कितना रह जाएगा आपके पास? 14,000। तो यहाँ पे आप 14,000 लिख दो। ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्रॉस हो गया, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट आपको यहाँ पर लिखने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बैंक बैलेंस हमने लिख दिया। बैंक बैलेंस लिखने के बाद आप क्या कीजिए, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर कितने हैं आपके पास? 40,000। तो 40,000 है आपके पास, तो 40,000 में से 2,000 हम प्रोविजन ऑलरेडी कम कर चुके हैं, तो बाकी का प्रोविजन क्या रह गया होगा? 1,600 रुपए। तो आप बाकी के सन्ड्री डेटर लिख देना, कितना आ जाएगा? 38,400। फिर तीसरी आइटम स्टॉक। स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट थी हमारी? नहीं, स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक हमारा एज इट इज आ जाएगा। कितना? 20,000। आगे देखिए हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर भी हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बिल्डिंग भी हमारी 25,000 एज इट इज। पेटेंट्स हमारे 0 हो चुके हैं। मशीनरी के ऊपर हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मशीनरी जैसे पहले थी वैसे उतनी की उतनी अभी लिख दीजिए। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। एक चीज और, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, ये हमारा जो यहाँ पे आया था 2600 रुपए, ये और लिख दीजिए आप। ठीक है। तो हमने स्टॉक लिख दिया, बिल्डिंग लिख दिया, मशीनरी लिख दिया, टाइपराइटर लिख दिया, तो हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा पहले से ही खत्म हो चुका है, रिजर्व फंड हम बांट चुके हैं। क्रेडिटर कितने थे हमारे? 20,000 के। 20,000 के क्रेडिटर में से हमको 400 का फायदा होने वाला है, तो बाकी के क्रेडिटर आप दिखा दो 19,600 रुपए। क्रेडिटर्स दिखा दिए। क्रेडिटर दिखाने के बाद अब तीनों की कैपिटल आप यहाँ पे उठा के एज इट इज की एज इट इज चेप दो। तीनों की 60,000 लिख देना है, 35,000 लिख देना है, 19,000 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, लाइबिलिटी साइड का टोटल कर देना। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 1,33,600 और एसेट साइड का टोटल भी आप लिख देना 1,33,600। बैलेंस शीट कंप्लीट करना, आई थिंक दिस इज अ नॉर्मल टास्क। मेन फंडा हमारा यहाँ पे क्या था, सी की कैपिटल को फाइंड आउट करना ए और बी की कैपिटल के बेस पर। तो यहाँ तीनों की कैपिटल आप लिख देना, बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बैलेंस शीट कंप्लीट करने के बाद क्या, सिर्फ टोटल ही तो करना है, तो टोटल कर लेना। टोटल हमारा आ जाएगा 1,33,600 रुपए। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, और इससे पहले की वीडियो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का वीडियो नंबर 28 आप देखेंगे तो हमको प्रोपोर्शनेट कैपिटल का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।